महर्षि नारद, जो अपनी यात्राओं और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, वे हमेशा से ही मानवता के कल्याण के लिए चिंतित रहते थे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे परेशान थे और उनके मन में कई सवाल थे। मनुष्य लापरवाही से काम कर रहे थे, अपने कर्तव्यों को भूलकर धरती और उसके जीवों को नुकसान पहुंचा रहे थे। वे प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर रहे थे। नारद ने प्रकृति के प्रति उनकी उपेक्षा देखी और यह देखकर उनका हृदय दुखी हो गया। खासकर पेड़ों को काटने की उनकी आदत, यह आदत पर्यावरण के लिए हानिकारक थी। वह ऐसे कामों के परिणामों के बारे में सोच रहे थे। स्पष्टता की तलाश में वे गहरे विचारों में डूब गए। उन्होंने अपनी चिंताओं को भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत किया। क्या यह पाप था? क्या मनुष्यों को इसका दंड मिलेगा? कर्म के क्या परिणाम थे? क्या यह उनके भविष्य को प्रभावित करेगा? नारद ने कुछ खास पेड़ों की पूजा करने के फायदों के बारे में भी पूछा। क्या इससे प्रकृति को बचाया जा सकता है? विष्णु ने एक सौम्य मुस्कान के साथ नारद की बातों को ध्यान से सुना। नारद के सवालों का जवाब एक प्राचीन कहानी से देने का फैसला किया। सौंदर्यता। विष्णु ने अपनी कथा शुरू की। यह एक ऐसी कहानी थी जो समय की धारा में खो गई थी। उन्होंने नंदीग्राम नामक एक प्राचीन नगर के बारे में बताया। यह नगर अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां पुष्कर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो अपनी धार्मिकता और निष्ठा के लिए जाना जाता था। पुष्कर ने अपना जीवन धर्म को समर्पित कर दिया। वह हर दिन पूजा पाठ और ध्यान में लीन रहता था। वह जानवरों की देखभाल करता था, विशेषकर गायों की, जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। पवित्र नदियों में स्नान करता था और व्रत रखता था। यह उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हर दिन वह पवित्र पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता था, जो उसकी आस्था का प्रतीक था, और अपनी प्रार्थना अर्पित करता था। उसकी प्रार्थनाएं सच्ची और गहरी होती थीं। इन कर्मों के माध्यम से पुष्कर ने अपार पुण्य अर्जित किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन मांस की लालसा लिए एक भयानक राक्षस नंदीग्राम में घुस आया। उसकी भूख उसे और भी भयानक बना रही थी। वह भूखा था और शिकार की तलाश में था। उसकी आंखें हर जगह शिकार ढूंढ रही थीं। उसकी नजर ब्राह्मण पुष्कर पर पड़ी। उसे लगा कि पुष्कर एक आसान शिकार होगा। राक्षस ने उसे आसान शिकार समझा और उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। राक्षस पुष्कर के पास गया और उसे निगलने का इरादा किया। हालांकि जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंचा, एक अजीब घटना घटी। उसने जलन महसूस की। पुष्कर से निकलने वाली एक तीव्र गर्मी। राक्षस दर्द से पीछे हट गया। उसका राक्षसी रूप नष्ट हो गया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अंधेरे में उतरने के बजाय उसकी आत्मा पवित्र ब्राह्मण की निकटता से शुद्ध होकर स्वर्ग में चढ़ गई। देवता इस अप्रत्याशित घटना को देखकर चकित रह गए। स्पष्टीकरण के लिए वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने बताया कि राक्षस की मुक्ति पुष्कर की धार्मिकता का सीधा परिणाम थी। मृत्यु के देवता यम ने पुष्कर को अपने लोक यमलोक में बुलाया। जैसे ही पुष्कर यम के दूतों के साथ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन में आत्माओं की पीड़ा को देखा। उसने उन यातनाओं को देखा जो उन्होंने जीवित रहते हुए किए गए अपने पापों के लिए सही थीं। पुष्कर का हृदय करुणा से भर गया। उसने यम से विनती की और इन पीड़ित आत्माओं को मुक्त करने का अनुरोध किया। यम ने पुष्कर की प्रार्थना धैर्यपूर्वक सुनी। फिर उन्होंने एक गहरा सत्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जो लोग पवित्र पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के बाद के जीवन में दुख भोगने के लिए अभिशप्त हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, जो उसकी पवित्रता का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। यम ने पुष्कर को एक वरदान के साथ नश्वर क्षेत्र में वापस भेज दिया। जो लोग सच्चे मन से पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, वे पुष्कर की उपस्थिति से धन्य होंगे।
विष्णु ने अपनी कथा समाप्त करते हुए इस कथा के महत्व पर नारद को जोर दिया। विष्णु ने बताया कि पीपल का पेड़ ईश्वर का निवास स्थान है। यह पवित्र वृक्ष न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों को भी समेटे हुए है। यह जीवन की परस्पर वर्बुंदनहाइट और हमारे कार्यों के कर्म के परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। पीपल की पूजा करना, उसकी छाया में बैठना और उसकी जड़ों में जल चढ़ाना, यह सब हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने का प्रतीक है। और भक्ति के साथ उसकी परिक्रमा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मा शुद्ध होती है। यह एक साधना है और आत्मा शुद्ध होती है। यह साधना हमें आंतरिक शांति और दिव्यता की ओर ले जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। यह जीवन के सभी रूपों का सम्मान करने और हमारे कार्यों के गहरे प्रभाव को पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालता है। संदेश कालातीत है और यह हमें सिखाता है कि समय के पार जाकर हमें सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और धार्मिकता की शक्ति की याद दिलाता है। यह संदेश हमें हर दिन प्रेरित करता है